चलिए तो हम मूल विषय पे आते हैं और देखते हैं कि वाल्मीकि जी ने रामचंद्र जी का जो विवाह हुआ था या सीता माता का जो विवाह हुआ था, वो किस उम्र में हुआ था, वो अपने आप में अपने बारे में क्या कहते हैं। ये लीगल डिस्क्लेमर मैंने जो दिया है उसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान की 51 का जो धारा है उसके अनुसार प्रत्येक इंडियन का कर्तव्य है, भारतीय का कर्तव्य है कि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट समाज में डेवलपमेंट करें, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें और मानवतावादी विचारधारा को प्रोत्साहित करें। और यही हमारी भारतीय संस्कृति है ना, सबका साथ सबका विकास। या सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मूल मकसद हमारा किसी जाति धर्म संप्रदाय को बदनाम करना नहीं है, मूल मकसद है कि हम अपने जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके मानवतावादी बुद्धिवादी बने और अपने पूर्वजों और अपनी संस्कृति अपने धर्म को मानवतावादी बुद्धिवादी दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें। तो आज हम राम जी और सीता जी के विवाह को समझने की कोशिश करेंगे कि उनका वास्तव में किस प्रकार विवाह हुआ था। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अपन 74 अगर ये देखते हैं वाल्मीकि रामायण का बालकांड में, तो विंशः सर्गः यानी 20 सर्ग है। राजा दशरथ का विश्वामित्र को अपना पुत्र देने से इनकार करना और विश्वामित्र जी का कुपित होना। यानी विश्वामित्र जी उनके आश्रम पर कुछ राक्षस लोग यानी मूल निवासी जो लोग थे वो हमला करते थे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि यो रक्षति राक्षसा, यानी जो रक्षा करता है वो राक्षस कहलाता है। यानी आर्य लोग पशुओं की बलि देते थे और जो मूल निवासी थे वो कहीं ना कहीं उन गायों को, उन पशुओं को बचाने का प्रयास करते थे, तो उनको राक्षस की संज्ञा दी गई थी। अब चूंकि ये जो रामचंद्र जी को लेने के लिए आते कि ठीक है भैया आप ऐसा करो, अपना बच्चा दे दो और इसको कुछ ट्रेनिंग भी मैं दे दूंगा और ये राक्षसों को मार देंगे। तो वाल्मीकि वो जो दशरथ जी वो कहते हैं कि राम तो अभी किशोर है, अभी 16 साल भी उनकी उम्र नहीं हुई। देखिए क्या लिखा है, षोडश वर्षो मे रामो राजीवलोचनः नायुध्य योग्यतामश्च पश्यामि स राक्षसैः। महर्षि, हे महर्षि विश्वामित्र, मेरा कमल नयन राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। यानी रामचंद्र जी 16 साल के भी नहीं हुए हैं और आप कह रहे हैं कि भाई उनको राक्षसों से लड़ना है, और मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता भी नहीं देखता। यानी रामचंद्र जी की इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है, उनको किसी गुरुकुल में भेज करके ट्रेनिंग भी हमने नहीं दी है। वाल्मीकि रामायण में कहीं भी रामचंद्र जी को किसी आश्रम में जाकर के 10-20 साल पढ़ने का कहीं भी नहीं लिखा है। ना सीता माता का कहीं कॉलेज जाना या कहीं आश्रम में पढ़ने का कोई उल्लेख है, ना घर पे उनकी कोई शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था का वाल्मीकि रामायण में कहीं उल्लेख है। तो यह स्पष्ट लिखा है कि जो वशिष्ठ जी है वो स्वयं मतलब जो दशरथ जी है, राम जी के पिताजी है, वो स्वयं कहते हैं कि मेरा जो बेटा है राम अभी 16 साल का भी नहीं हुआ है, यानी 13-14 साल के होंगे करीब वो। चलिए आगे क्या कहते हैं, एक और श्लोक आता है, बालो हयकृत विद्याश्च न च वैति बलाबलम न चास्त्र बलम संयुक्तो न च युद्ध विशारदः। मेरा राम अभी बालक है, यानी वो बचपन है अभी, तो उसका क्या है 12-13 साल का 14 साल का लड़का है। यानी बालक तो वैसे 10-12 साल का होता है, 12 और 16 के बीच वाला जो होता है वो उसको किशोर माना जाता है, और 16 के बाद हमारे यहाँ पे युवा अवस्था मानी जाती है। तो राम तो अभी बालक है और इसने अभी तक युद्ध की विद्या भी नहीं सीखी है, यानी इसको कहीं हमने ट्रेनिंग देने के लिए या किसी गुरु के आश्रम में भी नहीं भेजा है, या दूसरे के बलाबल को नहीं जानता, यानी ताकत को भी नहीं जानता राक्षसों की, ना तो यह अस्त्र बल से संपन्न है, ना युद्ध की कला में निपुण ही है। वैसे थोड़ा बहुत उनको कुछ सिखाया गया होगा, ऐसी बात नहीं है, पर ये दशरथ जी ने एक बहाना भी बनाया कि मेरे बच्चा अभी बालक है या किशोर अवस्था में है, इसको राक्षसों से कहाँ निपटने में बड़ी 60,000 साल की उम्र में, तो बुढ़ापे में तो बड़ी मुश्किल से श्रृंग ऋषि की मेहरबानी से, उनके आशीर्वाद से, उनके यज्ञ के द्वारा, या उनने खीर खिलाई थी रानियों को, तो उससे तो ये बच्चा पैदा हुआ बड़ी मुश्किल से 60,000 साल में। अब ये भी ले जाएंगे और ये कहीं मर गया खर गया तो मेरा तो पूरा वो हो जाएगा। तो देखिए अब क्या होता है कि ये जो रामचंद्र जी के बारे में देखिए यहाँ पे लिखा है कि कुशीनंदन मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की है। अब कोई 60,000 वर्ष का इंसान रहता है क्या? पर ये क्या कवि लोग जो होते थे ये अपने राजा महाराजाओं में देवी देवता और ईश्वर न चमत्कार घुसेड़ने की कोशिश करते। 60,000 साल हो गए दशरथ जी,
और वो बच्चा पैदा नहीं कर पाए। तो उनके जो आयुर्वेद के आचार्य थे वो क्या कर रहे थे, डॉक्टर लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो सारे आज भी कहते हैं ना आयुर्वेद आचार्य टीवी पर आकर बोलते हैं कि हमें ऐसे ही जड़ी बूटी खिलाते हैं औरत को कि बच्चा पैदा हो जाता है, लड़की पैदा हो जाती है, लड़का पैदा हो जाती है। तो ये दशरथ जी को भी कुछ खिला देते, 60,000 साल तक वो बच्चे का इंतजार करते रहिए, फिर भी उनको बच्चा पैदा नहीं हुआ। और वो बच्चा पैदा हुआ तो उसमें श्रृंग ऋषि को बुलाना पड़ा, जो मतलब राम जी के जो जीजा जी थे, तो शांता नाम की इनकी जो बहन थी उनसे शादी हुई, तो जीजा जी ने मतलब ये पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, तब वो पैदा हुए थे। तो आगे देखिए वाल्मीकि रामायण में आगे फिर कहते हैं वो कि जो रामचंद्र जी है उनका वनवास कब हुआ था, इससे भी हमें पता चलता है कि उनका विवाह का समय क्या होगा। रघुनंदन तुम्हारे उपनयन रूप, यानी जो जब रामचंद्र जी का वनवास होता है तो जो कौशल्या जी है वो करती है विलाप, तो विलाप करते हुए कहती है कि रघुनंदन तुम्हारे उपनयन रूप द्वितीय जन्म लिए 17 वर्ष बीत गए, यानी 17 साल हो गए हैं तुम्हारा जो वो हुआ उपनयन संस्कार। यानी उपनयन संस्कार जो छत्री का होता है वो करीब 8 साल की उम्र में होता है, 8 या 9 साल की उम्र में उसका छत्री का होता है, या 10 साल मान लें अपन अधिकतम। तो क्या होगा, 5 साल की उम्र में ब्राह्मण का होता है, 7 साल या 8 साल की उम्र में छत्री का होता है, 8 साल मान लेते हैं तो 27 साल, यानी राम जी का जो वनवास है वो 27 साल की उम्र में हो रहा है। तो 27 में से मान लो 10 साल की उम्र में हुआ तो 10 साल घटा देते तो 17 साल, और भी 2-3 साल घटा देते तो करीब रामचंद्र जी का जो विवाह हुआ था वो 12-13 साल या 14 साल या 15 साल मान ले। 15 साल से ज्यादा हम नहीं मान सकते, क्योंकि वाल्मीकि जो दशरथ जी स्वयं कहते हैं कि अभी ये 16 साल का नहीं हुआ, तो निश्चित है कि इनकी शादी 13 या 14 या 15 साल में हुई होगा। और जब 13, 14, 15 साल में इनकी हुई हो तो सीता माता कितनी 8-9 साल की होगा, 6 साल की होगा, 7 साल की होगा। चलिए आगे देखते हैं वाल्मीकि क्या कहते हैं। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, 342 पृष्ठ है। तो देखिए, एक षष्टीतम शर्गः, कौशल्या का विलाप पूर्वक राजा दशरथ को उपालंब देना। अब वो दशरथ जी पे भी उपालंब देती है, उन पे आक्षेप लगाती है कि भाई ये जो लड़की है, जो सीता माता है, शानूनम तरुणी श्यामा सुकुमारी सुखोचिता कथम मोषणम च शीतम च मैथिली विषहिष्यते। वहां 16-18 वर्षों की राजकुमारी तरुणी मिथिलेश कुमारी सीता जो सुख भोगने के ही योग्य है, वन में सर्दी गर्मी का दुख कैसे सह सकेंगे। आप विचार कीजिए, चिंतन कीजिए कि जो कौशल्या जी वो खुद कह रही है कि सीता माता अभी 18 साल की हुई है और राम 27 साल के हुए हैं, यानी वो 18 साल की, 16 से 18 के बीच की है, मतलब 17 साल की मान लो, तो 17 10 27, यानी रामचंद्र जी 27 साल के हैं और सीता माता जो वन को जा रही है वो है 17 साल की, और 12 साल उनकी शादी हो चुकी है। तो 17 में से फिर 12 घटा दो तो क्या 6 साल की बचती, 5 साल की बचती है ना। 5 साल की उम्र में सीता माता का शादी हुई थी क्या, 17 में से 12 घटा देंगे अपन, चलो 18 मान लो, 18 में से अगर 12 घटा दो तो 6 बचते हैं। तो 6 साल की उम्र में सीता माता का की विवाह हुआ था, तो राम कितने साल के थे, 13-14 के, या 6 साल की बच्ची की शादी रामचंद्र जी 13-14 साल के होंगे उस समय उनकी शादी हुई। तो रामचंद्र जी का तो बाल विवाह हुआ, ये तो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है ना, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। और हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर कि ये बाल विवाह तो मुल्लों की देन है, ये मुसलमानों की देन है, ये उनकी देन है।